तो ये भाभी की फोटो दिखाओ, देखो फोटो तो नहीं दिखा सकता, ये तुम भी जानते हो, पब्लिकली ऐसे ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारी भाभी हो जाएंगी उस दिन फोटो भी दिखा देंगे, प्रॉमिस है। इतने समझदार तो तुम हो, ऐसा फोटो नहीं दिखा। बोलो। और चलो उनके घर कोई बता दे जा करके, ये देख लो तुम्हारे क्लास में फोटो चल रहा है। उनके घर बता दे कोई। चलो, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन है। देखो मेरी स्टोरी सुनो, मेरी स्टोरी कितनी सी। हमारा गांव है सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। यहाँ जहाँ स्टूडियो है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और 18 होगा पक्का, 18 से 19 किलोमीटर है। ठीक है, 18 ही पड़ता है, मतलब दो रास्ते हैं, एक से 18 है। हमारे पिताजी किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और 5 भाई बहन हैं हम। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी हमारी दीदी है, फिर हमारे भाई हैं बड़े, फिर मैं हूँ, और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन जी हमारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। और मुझसे बड़े भाई जो मेरे हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं। फिर मैं हूँ, मुझसे छोटी बहन एक टीचर है। और एक बहन हमारी ऐसी है जिसका पढ़ने में मन नहीं था थोड़ा, तो वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में उसका मन था। उसने बोला भैया, उसने मतलब पापा से ही बोला कि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन है नहीं, तो वो अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह। ठीक है, तो ये है। ये तो हुआ हमारा, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे घर में 2 लोगों की शादी हुई है। बड़ी बहन जी की, हमारी बड़े भैया की। और मुझसे छोटी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी है। और अब जो और उससे भी छोटी है फिर उसकी शादी होगी। तो ये मैंने ही तय किया है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले, क्योंकि हमारे पास पहले साधन नहीं थे बहुत, हमारे पिताजी किसान रहे। तो हमारे चाचा, हमारे पिताजी और हमारे बाबा जी, 3 हिस्से थे हमारी ज़मीन के। और 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा आप समझ सकते हैं ज़मीन का। और उसमें 5 बच्चों को पढ़ाना, ये अपने आप में एक टास्क है। अब आप बोलेंगे जी अंकल जी ने 5 क्यों करे थे, तो पहले लोग कर लेते थे। स्थिति ऐसी आई कि 5 लोगों को जब बहुत अच्छा पढ़ाना हो, या तो ये कि बहुत बेसिक्स पढ़ाई हो सबकी। जैसे हमारे भैया की तो लगभग बेसिक्स पढ़ाई हुई है, लेकिन हमारी बहन जी की बीएड वगैरह उन्होंने की सब कुछ। और मेरी इंजीनियरिंग हुई तो उसमें भी मैंने एजुकेशन लोन हमारा लिया गया। एजुकेशन लोन भी बाद में मतलब पटाया गया, वो किसान क्रेडिट कार्ड निकलवा करके। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोन्स थे। और फिर दीदी की शादी हुई तो एकदम से पैसे इतने सारे कहीं से हमारे पास आए भी नहीं कि कोई ऐसा सोर्स हो कि इनकम का कोई सोर्स हो, क्योंकि सब कुछ खत्म ही था। फिर एक कर्जा वो भी था। और फिर भैया की जॉब लगी हमारे भाई दिल्ली पुलिस में 2012 में। उनके भी सारे पैसे, मतलब उन्होंने कभी, कोई इतने साधारण व्यक्ति आप देखते होंगे अंकित भैया के साथ में अक्सर दिखते हैं वीडियो में, चेतन शर्मा नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे, उनके भी पैसे घर में ही खर्च हुए सारे। वो इतने साधारण हैं कि उन्होंने मतलब कभी कोई पैसा, शायद मुझे नहीं लगता अपने पर्सनल, किसी लोग बोलते हैं ना अपने पर्सनल खर्चे पे कोई खर्च कर लेता है, तो उनका शायद कोई ऐसा खर्चा है ही नहीं। तो उन सब कुछ कर दिया। और हम सब की एजुकेशन के पीछे हमारी जिम्मेदार थी बड़ी बहन जी। और इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर वो शायद नहीं पढ़ पाती, वो शायद बहुत अपने लिए मेहनत नहीं करती, तो हमको नहीं पढ़ा पाती। तो वो गांव में 80 से 100 बच्चे, मतलब दिन छिपे, हमारे घर मतलब लाइट भी नहीं थी। और वो दिन छिपे तक ऐसे हम, मतलब कॉपी चेक करवाने में हम भी रहते थे, जोड़ घटाने करवाने में छोटे बच्चों को, तो मतलब बहुत जोड़ दो देख के कॉपी देखनी पड़ती थी। और तब वो पैसे आते थे। और शायद जितना मुझे याद है अपनी याद में कि हमने जो नए कपड़े पहनने शुरू किए, जैसे एक बेसिक मेमोरी होती है ना कि जैसे मुझे बचपन तक की अपनी सारी चीज़ें याद है वैसे। लेकिन एक बार ये होता कि कभी बुआ कपड़े ले आई, कभी कोई ले आया। पहली बार खरीद के अपनी चॉइस से हमारी बहन जी ने हमें कपड़े दिलाए। वे कुछ खरीदना है तो वो इतना हमारे लिए करती थी, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मतलब उनकी शादी हमारे घर से कुल 7 किलोमीटर दूर ही हुई है। और भाई साहब हमारे, मतलब हमारे यहाँ भाई साहब बोलते हैं जीजा जी को, बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और बहुत ज़बरदस्त आदमी, इम्प्रेसिव। दूसरी बहन के हमारी हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो इंडियन आर्मी में है आपका, पोस्टेड चल रहे हैं वो वहाँ का, कश्मीर। तो ये तो घरेलू एक स्ट्रक्चर हुआ। तो इसमें हम पले बढ़े। पले बढ़े तो दबाव होता है एक, कि भाई तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, कर्ज जैसे हालात हैं। और 2 भाइयों में से एक भाई जब सफल हो जाए तो उम्मीद की जाती है कि दूसरा भी हो जाए, जिसकी एजुकेशन एक अच्छी हो।
जिसने इंजीनियरिंग कम से कम कर रखी हो तो वो सफल हो। तो हमारा क्या हुआ कि जब जैसी ट्वेल्थ के बाद एक शौक था, बहुत घर बोला मैंने कि मैं इसमें कॉमन ग्रेजुएशन करूंगा। कुछ पैसे का कारण भी था कि भाई पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम इंजीनियरिंग करें एजुकेशन लोन पर। डर लगता था इन चीज़ों से। और अपनी अगर बात करूं, बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी। लेकिन मैं अपनी उम्र में जो मैंने देखा, मैं अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार ही हमेशा रहा। कभी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था, कभी हमने कभी कोई गलती नहीं की। एक गलती जिसको मैं आपके सामने पहले ही पेश कर चुका हूँ, वो गलती भी नहीं थी। वो तो बस एक छोटे बचपन 8वीं क्लास में ऐसे ही हमने कोई चिट्ठी दे दी। उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, मतलब अगर गलती मानना है तो गलती मान सकते हो। फिर ऐसा हुआ कि ये जिम्मेदारी आ गई, तो अपना ख्वाब था कि भाई यूपीएससी देंगे। और बड़ा मुझे रिसर्च का बड़ा शौक था। मैं 6ठी क्लास से 12वीं तक स्कूलिंग, मेरी 12वीं क्लास तक मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। और अग्रसेन इंटर कॉलेज मतलब हम साइकिल से आते थे। 6ठी क्लास तक मुझ पर साइकिल चलानी आई नहीं। 7वीं से मैंने सीखी, तो भैया मुझे लेके गए, एक ही स्कूल में हम थे। फिर 6 साल में स्कूल साइकिल से। पढ़ने का जुनून इतना था कि हमारे प्रिंसिपल थे समय सिंह, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब एक डिप्टी प्रिंसिपल थे वो। और प्रिंसिपल तो हमारे वीरखेड़ा गांव के थे। और बाद में हमारा प्रिंसिपल बने आपका, उनका क्या नाम था, बीगेपुर के प्रिंसिपल थे सतपाल सिंह अधाना जी। तो स्कूल जाते रहे, पढ़ाई का इतना शौक था, कार्बनिक रसायन 11वीं क्लास में ठंड के टाइम पर। और मैं कोहरे में अपने साइकिल के स्टीयरिंग पर कार्बनिक रसायन पढ़ते हुए जा रहा था, तो हमारे मास्टर जी साइड में आ गए, समय सिंह जी। उन्होंने प्रेयर ग्राउंड पर मुझे सबके सामने बुलाया। बोले कि ये लड़का किस दिन सड़क पर मर जाएगा। मैंने इसको 3-4 दिन देखा है साइकिल पढ़ते हुए जाता। और फिर मतलब इतना जीएस वीएस का इतना पढ़ने का शौक था। 6ठी से 12वीं तक जितने भी कंपटीशन हुए, चाहे वो भारत को जानो हो, चाहे रोटेट क्लब हो, छोटे छोटे जीएस के कंपटीशन। और भारत को जानो के बारे में अगर आप में से बच्चे जानते होंगे, तो स्कूल लेवल से बच्चे सेलेक्ट होकर के फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो कंबाइंड था। फिर जिले से बच्चे चुने जाते थे। जिले के बाद में फिर मंडल पर, और मंडल के बाद में फिर राजस्थान सेंट्रल एग्जाम होता। तो मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। उसमें प्रथम स्थान में रहा। और बहुत वो माइक पे होती थी, ऐसे लिखित परीक्षा नहीं होती थी, माइक पे आपको क्विज में आंसर देना होता था सामने लाइव तुरंत। ऐसे ही चलते रहे, मतलब जीएस का बड़ा अच्छा था। तो बड़ा रिसर्च का शौक था। साइकिल पे गए तो रेल पे अगर देखा टीयर 2 क्यों लिखा हुआ है, हर चीज़ का बड़ा शौक था। कॉलेज में 4 साल में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे, गूगल पे जाके चीज़ें ढूंढना, ये क्यों होता है। दिमाग में दुनिया में कहीं खंबे पे कुछ लिखा दिखा, दीवार पे कुछ लिखा दिखा, हर चीज़ के बारे में रिसर्च की, ऐसा क्यों नहीं होता है। बड़ा मतलब एक व्यक्ति होता है ना जिज्ञासु, तो मुझे लगता है मैं हद से ज़्यादा जिज्ञासु हूँ किसी चीज़। इतनी भी टिपिकल चीज़ होगी मेरे सामने आएगी तो पहले मैं उसको जानूंगा। मेरे पास डायरी रहती है, मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना। ऐसे ही अपने बढ़ते रहे, तैयारी चलती रही। तो ये था चलो इंजीनियरिंग हो जाएगी, पिताजी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल यूपीएससी निकालेंगे। और फर्स्ट ईयर में शायद इसी चक्कर मेरी बैक भी थी। अगले सेमेस्टर में मेरी एक में, क्योंकि इंजीनियरिंग पर जब हमने ध्यान नहीं दिया तो एक में बैक आई। अगले सेमेस्टर में वो क्लियर भी हुई। ये सारी चीज़ें चलती रही। और ये बड़ा भावुक है, इसे तुम फील करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का परिवर्तन कर सकता। और ये मैंने अब से पहले सिर्फ एक बैच में बताया है, खाकी बैच में। और खाकी बैच के बाद में आज तुम्हें बता रहा हूँ, शायद कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ ना बताई हो। तो हुआ ऐसा, इंजीनियरिंग भी हो गई आपका, और साल था 2015। इंजीनियरिंग के बाद में भाई यही था, अपना तैयारी के लिए बोला गया कि भाई जॉब करनी है या प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे भैया नौकरी कर रहे थे, बहन जी हमारी तब तक शिक्षा मित्र थी, टीचर हुई नहीं थी। शादी तक वो शिक्षा मित्र ही रही, अपनी शादी के बाद वो टीचर हुई। और थोड़ा सा वेतन मिलता है शिक्षा मित्र को, तो उन्होंने सब घर पे ही खर्च किया। तो तैयारी का मन बन गया कि भाई ठीक है तैयारी करेंगे। कभी आओगे तुम में से कोई हमारे घर, तो मेरी शायद 12वीं के टाइम की डायरी रखी हुई है। तो मैं अपना नाम पता कैसे लिखता था, मैं अपना नाम ऐसे लिखता था डायरी पे, ऐसे थोड़ी सी हनक नहीं आती है, कलेक्टर लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखता था आईपीएस नवीन शर्मा, हर जगह। तो ख्वाब था एक पाला हुआ। इतनी अखबारों की कटिंग मैंने की, अगर आप देखोगे उस समय के चुनावी मुद्दों से लेकर के। ऐसा नहीं था मुझे जीएस पढ़नी थी, मुझे पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि थी।
मैंने चुनावी मुद्दों से लेकर के हर चीज़ की फाइलों की कटिंग, मेरे पास हर चीज़ की कटिंग होती थी। चुनाव में कौन कहाँ हुआ, ददुआ भैया क्या कर रहे हैं, चित्रकूट वाले कौन सा गैंगस्टर कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन से गैंग है। वीडियोस देखी हमने खूब यूट्यूब अपने कॉलेज के टाइम पे, सब रिसर्च की किसका गैंग कहाँ तक है, किसके गैंग में कौन है। और अपना पढ़ाई करते थे बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग में अपने पास किताबें जीएस की रहीं, पढ़ते रहे पढ़ते रहे, गाइडेंस लोगों से रहते रहे। दिल्ली चले गए फाइनली 2015 में, वे तैयारी करेंगे। और मैं, हमारे चाचा जी हमारे परिवार में लोकेश, हमारे गांव से ही अरुण भाटी दोस्त है मेरे, तो हम 3-4 लोग गए तैयारी करने। एक हमारे गांव के भांजे थे तो वो गए। अब होता क्या है कि हम लोग गए वहां पर आपका अगस्त में, लगभग जुलाई के एंड अगस्त के शुरुआत में। तो हम रह रहे थे, अपना पढ़ाई हमने शुरू कर दी। कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन किया नहीं कि पहले किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद में देखेंगे। और जिन कोचिंग सेंटर्स में हकीकत यह है कि शायद मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ कि दरअसल में घर में अगर ये कह के जाता कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कुछ और पढ़ेंगे, हम नोबेल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई तैयार भी नहीं होता। तो जहाँ हमने एडमिशन लिया हमने क्लास नहीं की। हम गए, हमने किताबें ढूंढी बाजार में, और किताबें कभी एक पेज चलते चलते पढ़ लिया किसी का, और अपने बैग में किताब रखी एक। नोवेल बहुत पढ़े, कहानियां बहुत पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दिन आया अगस्त के बाद में नवंबर का। नवंबर आया तो मतलब उस टाइम ये था कि भाई सीपीओ देना है तुमको। और सीपीओ मेरा 2016 क्वालिफाइड भी हुआ, 2015 एनटीपीसी मेरा क्वालिफाइड भी हुआ। और ऐसे बिगड़ तैयारी के दिए, कुछ ज़्यादा तैयारी से नहीं दिए, क्योंकि मैथ वैथ ठीक था अपने। रीजनिंग में कुछ करना होता ही नहीं है एसएससी की में वो बस कॉमन सी की 10-15 दिन में सीख साख के बढ़िया प्रैक्टिस करके। और उस समय मतलब बड़ी आसान सी रीजनिंग आती थी। जीएस का भी एक अच्छा लेवल होता था, हालांकि एसएससी का हमें। बात आती है नवंबर 2015 की, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। और उनका एक्सीडेंट हुआ तो ये मतलब एक टर्न था जिंदगी। एक्सीडेंट होने के बाद में गांव में आना पड़ा। हमारे पिताजी के 17 फ्रैक्चर थे, हॉस्पिटल में रहे, मैं हॉस्पिटल में ही रहा लगातार। और वो गेहूं बोने का समय था। पिताजी हमारे किसान है, सारी जिम्मेदारी उनकी थी। चाचा के हिस्से की खेत भी वो करते थे। और आज हमारे पिताजी की उम्र लगभग अगर बात करें तो 68-69 साल है। और अगर मैं बहन भाई बताऊं तो हमारे 2 बहन भाई और थे। एक बहन हमारी हमारे घेर में ही ट्यूबवेल है, उसमें पानी में डूब करके वो मर गई थी, एक्सपायर हो गई। हम सबसे बड़ी थी, फोटो है उनका हमारे घर पे आज भी। कहते हैं कि वो होती सबसे सुंदर होती। एक भाई था हमारा जुड़वा, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। और फाइनली ये हुआ कि हम आकर के वो खेत हमको बोने पड़े, क्योंकि पिताजी को वो मतलब लंबा रेस्ट बता दिया, यहाँ से हॉस्पिटलाइज करके फिर दूसरे हॉस्पिटल में रहना है, इतने दिन रहना है, 2 महीने का रेस्ट है उनका। मैंने कहा हम करेंगे। जब मैं गांव में पहुंचा तो मैंने गांव में पहली बार ये सोचा कि मैं पढ़ाना शुरू करूं। 2015 की बात में आप। तो मैंने बच्चों को 10th 12th के जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, मैथ और साइंस का ट्यूशन सब पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ाता था, मैथ साइंस पढ़ाता था। गांव में मतलब मल्टीवर्स टीचर चल जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे गांव से बच्चे अलीगढ़ पढ़ने जाते थे, और अलीगढ़ में नकल बहुत होती है, यूपी में प्रसिद्ध है। हमारे गांव से लगभग हर साल 50-60-70 लड़के अलीगढ़ से 10वीं और 12वीं पास होते थे। तो पहली बार मैंने लोगों में ये प्रचारित किया कि आपको अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और आप यहीं कहीं से लोकल स्कूल से फॉर्म भरो, कहीं अलीगढ़ जो 10-12-15 हज़ार रुपए आप देते हो देने की जरूरत नहीं है। फीस मैं 300 रुपये लेता था पर हेड एक बच्चे से। तो कहने की बात है, बच्चे मेरे पास पढ़ने लगे, उनको दिखा कि ये लड़का मेहनत करता है। सबने भेजा गांव में, क्योंकि हमारी बहन जी पहले पढ़ाती थी, तो आप समझ सकते हो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि थी कि ये लोग पढ़ाते हैं। अब उस पढ़ाने में क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि कुछ ऐसी इमेज बन गई कि आप लोग जानते हैं कि अध्यापन एक सम्मान की चीज है और आपका सम्मान बढ़ता है, नो डाउट। यही हमारे साथ हुआ, और यही चीज हमारे लिए नेगेटिव भी हुई। गांव में एक पक्ष, मतलब अब वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, सॉल्व आउट हो चुकी हैं वो चीजें, पर मतलब एक बस ये सच्चाई के नाते है, किसी वैमनस्यता के नाते नहीं है। तो उन उन लोगों को ये चीज़ें खरी नहीं उतरी, तो उन लोगों ने बहुत सारी साजिशें की, प्लानिंग की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उसी प्लानिंग में क्या हुआ, वो ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसमें लोगों की बदतमीजी हमारे खिलाफ। और वो बदतमीजी ऐसे हुई कि मतलब घर के सामने किसी ने गाली दे दी, किसी ने कमेंट कर दिया किसी के ऊपर, हमारे पिताजी से कुछ। पिताजी हमारे बड़े दिलदार आदमी हैं, लेकिन उनको लगता था यार बालक है हमारे, अभी स्ट्रगल फेस चल रहा है सबका, सब कुछ। मुझे इतना टॉर्चर किया गया 6 महीने तक लगातार कि मैं किधर से निकल के भी जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर मतलब ऐसे टिप्पणी की जा रही है। और उस टिप्पणी की मतलब सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं पार होते, वो टिप्पणी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। और आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्या बताऊँ। मतलब उस चीज़ से चीज़ें ख़त्म हो गई। एक दिन ये हुआ कि हमने ये तय किया कि हम अपनी ये पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ अपने सपने हैं सब कुछ छोड़ देंगे। हम पहले इस बदलाव के लिए लड़ेंगे कि आखिर ऐसा होता ही क्यों, क्यों किसी बढ़ते व्यक्ति को रोका जाता है, क्यों ईर्ष्या पैदा होती है। तो हम उस ईर्ष्या से टकराने के लिए खड़े हो गए, या तो हम खत्म होंगे या ईर्ष्या खत्म। उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे फर्जी मुकदमे लिखे गए, बहुत सारे सही मुकदमे लिखे गए। और मतलब चीज़ें ऐसी ही चलती रही। फिर हम पिस्टल लगा के इधर से उधर, फरारी जैसे हालात रहे। मतलब वो एक मतलब हद से ज़्यादा टॉर्चर किसी को कर देना, वो टॉर्चर जैसे हालात मेरे हो गए। और कई बार मन करता है यार जीवन में कुछ है नहीं, एक एक दिन तक सोना नहीं। फिर ये चीज़ें सॉल्व आउट हुई आपका 2018 में आकर के। हमारे भैया हमेशा से ये सोचते रहे भाई कुछ करना है, सीधे थे, बोले लोगों का काम है तुम ये करो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व होने में 3 से 4 5 साल का जो गोल्डन पीरियड था अपनी पढ़ाई का, वो ख़त्म हो गया। जो सिलेक्शन था अपना टीपीओ एंड टीपीसी, वो किसी काम नहीं आए क्योंकि मुकदमे लग चुके थे, कोई अर्थ उनका नहीं रहा। और फिर अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, 2018 में हम गए तो मैं एकांत रहा हूँ 1 साल, एक कमरे में बंद होकर के, एक मानसिक दबाव जैसे हालात में। और मैं हद से ज़्यादा पढ़ा। आप बोलते ना 6 घंटे 4 घंटे। मेरे दोस्त है मेरे साथ मंजीत भाटी, मेरे सबसे करीब मित्रों में से एक। मैं 7 दिन लगातार भी जागा, 7 दिन लगातार। उसको कोई विश्वास नहीं करता, एक वो व्यक्ति है मेरे साथ जो है। तो कहने का मतलब ये है, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती है और हमने देखा इस चीज़ में नुकसान भी होता है, लेकिन परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आपका अंत होने वाला हो तब आपको अपने रिवाइवल के लिए, जीवन के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और मेरा मानना ये है, इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष मैं आप लोगों के आसपास क्या पहुंचाऊं कि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो निष्कर्ष ये है कि आप मतलब ऐसी चीज़ों से बचना, बहुत दूर रहना। जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के रखना, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी मलाल रहेगा कि आप ये कर पाते। और फिर सारी परिभाषा, सारे इस चीज़ का शायद जब लग रहा था जीवन में कोई अर्थ है नहीं, दिल्ली थे, भैया ने बोला कुछ करना, तो प्लान बनाया, 20 स्टूल खरीदे और कोचिंग सेंटर अपना शुरू किया। हालात ऐसे थे मुकदमे के चलते हुए कि एक इन्वर्टर तक हम नहीं खरीद सकते थे कोचिंग सेंटर के लिए, कि भाई लाइट रहेगी, अंधेरा रहेगा, सर्दियों के समय पर कैसे पढ़ाएंगे। पहले तो गांव में शुरू किया, थोड़ा सा उजाला निकले तब पढ़ाना शुरू किया। 20 बच्चों से शुरुआत की, नहर पर पहुंचे, दम लगाया, बच्चों से बोला पूरे दिन घर जाने की जरूरत नहीं है, खाना लेके आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। पूरी रात क्लास चल रही है, गद्दे बच्चों के लिए खरीदे, सब अपने घर से लेकर के आए। हॉर्न में ऐसा रोड की आवाज़ पर पढ़ाना शुरू किया। और उस गले में जो चीज़ें दिक्कत आई वो तभी से आई। नॉन स्टॉप पढ़ाया। दिल्ली पुलिस का बैच था जब पिछले वाला 2020 का, और मैंने ऐसी प्रॉमिस कर दिया कि 6 से 12 बजे तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गर्मियों के टाइम पे लॉकडाउन का समय था, ना पंखे, गांव में जंगल में बाग था, अस्तौली गांव में हमारे पास। तो वहाँ एक स्कूल था, ना तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई, इतनी दूर जंगल में कहाँ ही सप्लाई होगी, ना पंखे ना कुछ। बच्चे तर पसीने में, मैं तर, लेकिन लगातार हम 6 घंटे पढ़ते। और सारे बच्चे वो लगभग बेहतरीन माइंडसेट के बच्चे हैं, मैं आज देख पाता हूँ सबको, शायद एक जागरूक नागरिक भी हैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट। फिर उसके बाद नहर पर आए, नहर पर आने के बाद में फिर जिंदगी संवारने का काम अंकित भैया ने किया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से एक हिस्ट्री के टीचर चले गए थे, बोले कि नवीन अगर ये कर पाए। तो उस समय ये था कि मैं 6 आपका पढ़ा रहा था,
6 घंटे तो मेरे भैया ने, हमारे ने कहा बड़े ने कि वहाँ से ऐसे पढ़ाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यहाँ प्रॉमिस किया हुआ है बच्चों से। बोले शाम को पढ़ाऊंगा। पढ़ाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते यही सब अभी तक चल रहा है, आपके सामने है जो कुछ भी है। मेहनत कर रहे हैं, साथ मिलके चल रहे हैं। और जीवन में बस एक यही ख्वाब है कि जो कुछ छूटा तो ज़्यादा बहुत कुछ मिला है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम गुंजाइश रखते हैं हमेशा सुधार की, तो हम आगे पहुंचते हैं। जीवन में आप क्या सीखते हो वो महत्व रखता है हमेशा। आज शायद हम कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जाते तो शायद इतने लोग हमें नहीं जान पाते। कहीं हम शायद आईपीएस भी होते तो लोग हमें नहीं जान पाते। हम कहीं इंस्पेक्टर होते तो नहीं जान पाते, सब इंस्पेक्टर होते नहीं जान पाते। हम कहीं रेलवे में काम कर रहे होते, लोग इतने हमको नहीं जान पाते। और सबसे बड़ी बात है, सर्विस सेवा हम इतने लोगों को दे ही नहीं पाते। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद लोगों को सेवा दे पाता है अपने पूरे जीवन काल में। एक आईपीएस चंद लोगों के लिए सही काम कर पाता है। एक सब इंस्पेक्टर ना के बराबर लोगों के लिए सही काम कर पाता है अपनी ज़िंदगी में, राजनीतिक दबाव के चलते हुए। लेकिन मुझको लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, पर कोई ना तो कभी दबाव बना सकता है, और हम हज़ारों घरों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। उस दिन प्रण किया कि अपना ज़िंदगी, जिस दिन वो मैंने 20 स्टूल खरीदे, कि हम कभी ना तो कभी कोई फॉर्म भरेंगे, आगे केस मुकदमे सब खत्म हो गए। लेकिन हमने डिसाइड किया हम पूरी ज़िंदगी अब अध्यापक रहेंगे। टीचर मीन्स टीचर। ऐसा नहीं कि अपनी तैयारी करेंगे नौकरी लग जाएगी, नौकरी करेंगे, बच्चों को आज पढ़ाएंगे कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों चैनल बदलेंगे। नहीं, एक जगह पढ़ाएंगे, अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक पढ़ाएंगे। बच्चों में वैल्यूज डेवलप करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि शिक्षा क्या महत्व है। सब कुछ चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर बात करते हैं, वे बच्चों तक तो हम है ही, जिंदगी हम सवार पा रहे हैं। और एक चीज होती है धन, के बारे में शायद कभी कोई ऐसा पंत रहा नहीं। इसके बारे में हमारे चैनल के ऑनर जानते हैं कि धन से मेरा कितना लेना देना है या कितना नहीं है। वो चीज़ें मैं आपके पास डिलीवर करूँ तो वो शायद एक झूठ होगा, सत्य होगा, तो कभी उससे कोई वास्ता। आज भी हमारे पैसे हैं, मेरे भैया और ये दोनों आपस में मित्र हैं, अंकित भैया। मैंने कहा मेरे जो भी पैसे हैं मेरे भैया के पास, वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। इतना ही सीन है, और बस मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखो, और मतलब तुम मेहनत करो, अपनी योजना बनाओ। और जीवन में कहते हैं ना, आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि नसीब में जो लिखा। मेरा मानना है प्यारे बच्चे, नसीब ठीक है, हमको हर चीज़ को वैल्यूएशन देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ योजना होती है। आपके पास एक बेहतर योजना है और आप उस पर काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और वो चाहे आपकी सरकारी नौकरी की बात हो। मैं बोलता हूँ ना, आप में से हमेशा सारे बच्चे सफल नहीं हो सकते, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सफलता के ऐसे मुकाम भी लिखेंगे जो किसी ने ना लिखे होंगे, जो आपने स्वयं नहीं सोचे होंगे कि आप इतने सफल हो सकते हैं, आप इतने सफल हो जाएंगे। मेरे को अभी पूछा सर आपकी कितनी सैलरी है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ईमानदारी से जितना 10 सालों में कमाएगा, इतना हम एक महीने में कमा। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भ्रष्ट हो जाए तो बात दूसरी है। वो भी एक अलग विषय है। मुझे लग रहा है मुझे सारी चीज़ें आपको बता देनी चाहिए, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। और ये भावनात्मक चीज़ें हैं, मैं इनके लिए परेशान नहीं होता, नहीं तो मैं इन चीज़ों के लिए बहुत दिन रोया भी हूँ। बहुत मतलब मानसिक वेदना होती है ना, वो उत्पन्न भी हुई है। लेकिन अब ये चीज़ें, थोड़ी सी नमी आती है आंखों में, लेकिन अब लगता है सब सही है। ये जीवन का एक अध्याय है, मुझे लगता है मेरे अनुभव का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं हर वर्ग में जिया हूँ। हर वर्ग से मतलब शिक्षित वर्ग से लेकर के इसी दौर में मैं बहुत सारे अफसरों से, बहुत सारे राजनीतिकों से, अपने मामले में, अपने बचाव में, लोगों के बचाव में बहुत सारे लोगों से मिला। बहुत जीवन में भागदौड़ रही 4-5। तो ये शायद मुझे लगता है तभी का अनुभव है, और ये हमेशा काम आता है, हर एक फील्ड में, हर जगह काम आता है। और ये मेरे काम आज भी आता है। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए। अंतिम क्लास है, ये चीज़ें आपको ऐड होके मिल जाएंगी, तो अनुसरण करना। मैंने 2 लेसन आपको बताए कि ज़िंदगी में आप प्यारे बच्चे बस आगे बढ़ते रहना। तो कभी भी कितनी भी नेगेटिव हालात आ जाएं, कितनी भी गड़बड़ आ जाए, आपको लगेगा आप इसके आगे नहीं कर पाओगे। चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो आर्थिक तंगी की वजह से हो, चाहे वो सामाजिक दबाव की वजह से हो, आपको लगेगा आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप बस ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में मता देना कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा खुद से कहना, खुद के ऊपर, बोलते हैं ना खुद के ऊपर विश्वास। अगर आपको आत्मविश्वास होगा ना कि मैं इस बॉर्डर लाइन को पार कर जाऊंगा, तो तुम कर जाओ।
अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। मिलेंगे प्यारे बच्चे आपका 26 तारीख को मिलान सीरीज में, और उसके बाद में फिर ऐसे ही आपका प्यारे बच्चे गागर में सागर में, और आगे आप जब तैयारी करते रहेंगे तो आगे किसी बैच में, और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता के बाद में गले मिलने के लिए तैयार आपका भाई नवीन। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।